वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस वर्गोस। कैसे हैं आप सब वर्गोस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई प्रे कि आपका सितंबर का मंथ बहुत ही अच्छा जाए। और जो लोग भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देखते हैं, आई बिलीव कि आपका बर्थडे आने वाला है। सो हैप्पी बर्थडे। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल प्रिडिक्शंस करेंगे। हम ये देखेंगे कि सितंबर में आप क्या सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थीम क्या है, थीम क्या रहेगी सितंबर की, सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद छोटी छोटी प्रिडिक्शंस डिटेल में करेंगे और उसके बाद में यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे हम हमारे वर्गोस के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। ओके, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स सबसे पहले आया। और नाइट ऑफ कप्स दो चीज़ें बताता है। या तो कोई पर्सन है जो आपको आपको कुछ, आपके लिए कुछ कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, या तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, या तो आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है, या तो आपको प्रपोज कर रहा है, या तो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है या रिलेशनशिप में आना चाहता है। तो ये वो केयर, लव या फिर कुछ मटेरियल थिंग होती है नाइट ऑफ कप्स, जो आप किसी पर्सन से रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे मेन आपकी थीम दिख रही है। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्योंकि आपकी थीम में आया है। सो यस, यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको कुछ ऑफर कर रहा है। सो यस, दिस इज़ गुड। समटाइम ये कुछ करियर ऑप्शन भी हो सकता है जो किसी ऐसे इंसान से मिल रहा है जिससे जिससे आपके पर्सनल कनेक्शन है। अगेन ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है, बट यस ये चीज़ हो सकती है। सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बेसिकली लाइफ में आगे बढ़ना होता है, मूव ऑन करना होता है, कोई बड़ा डिसीज़न लेना होता है। तो आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं सितंबर में कि मुझे अपनी ये हैबिट को चेंज करना है, मुझे अपने शहर को चेंज करना है, घर को चेंज करना है, या फिर कुछ ना कुछ चेंज करने का मन है। कई बार सिक्स ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि जिस जगह पे हम हैं वहाँ से इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम डिसाइड करें कि हम कुछ और सीख करेंगे लाइफ में, कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल, जैसे मीनिंगफुल जॉब, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स, या फिर अगेन कुछ भी मीनिंगफुल। तो यहाँ पे एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चेंज आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से या एरिया से रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये चीज़ जब आप चेंज करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है वर्गोस। ओके, सो यहाँ पे आप कुछ बदल रहे हैं और उसके साथ में ही नाइन ऑफ सॉर्ड्स आया, तो ये काफ़ी थोड़ा सा पेनफुल आपके लिए हो सकता है। इट्स मोर लाइक कि आपने डिसाइड किया है कि मुझे अपनी कोई हैबिट चेंज करनी है, और आप हैबिट चेंज तो कर रहे हो बट बहुत ही मुश्किल हो रही है उसको चेंज करने में। और ये कुछ लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। बट एक मेन एनर्जी आपकी सितंबर की ये दिख रही है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही है। अब आपका पूरा सितंबर ऐसा नहीं गुजरेगा, बट आपके सितंबर के कुछ दिन ऐसे गुजर सकते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ट्स अक्सर ये भी बोलता है कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितना हम उसे अपने दिमाग में बना रहे हैं। इतनी ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है जितना हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और क्योंकि आपको ये हेड्सअप मिल चुका है, तो अपने इस इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। जब भी आप रात में सोने जाएं और आपको नेगेटिव थॉट्स आएँ, तो आपको इतना खुद को रिमाइंड करवाना है कि ये आपका ब्रेन है जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। और उसके बाद में द स्टार है। वाओ, सो स्टार बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। स्टार के दो तीन मीनिंग्स होते हैं, मैं सारे मीनिंग्स बताऊंगी क्योंकि अभी हम थीम देख रहे हैं। तो द स्टार सबसे पहले तो ये बताता है कि जो भी नेगेटिव इमोशन है, क्योंकि यहाँ पे आप नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हो सितंबर में, जो भी नेगेटिव इमोशन है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस हैं, उन सब से आप निकल चुके हैं, हील कर चुके हैं। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे बॉदर कर रही थी उस चीज़ को आप हील कर लेंगे। सबसे पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज द स्टार से ये होता है कि आप नए सपने देख रहे हो, कुछ नया करने का सोच रहे हो, और नई नई एक्साइटमेंट आ रही है लाइफ में, और आप लाइफ को लेके एक्साइटेड हो रहे हो। कई बार ये एक्साइटमेंट का फेज़ कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद आता है। मतलब कुछ दिन हमने काफ़ी टेंशन ली, कुछ दिन हम थोड़े से वरिड थे किसी चीज़ को लेके,
बट अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है और हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, इसीलिए लाइफ को लेके हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। गेटिंग मी? तो ये डार्कनेस से निकल के रोशनी की तरफ जाने का कार्ड है। और तीसरा रीज़न द स्टार का ये होता है कि आप कहीं ना कहीं पे फेमस हो रहे हो। दैट मीन्स कि हो सकता है आप लाइफ में कुछ ऐसा करो कि आप अपने ऑफिस में फेमस हो जाओ, या फिर अपने शहर में, अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, सोशल मीडिया पे क्योंकि द स्टार लिटरली स्टार बनना भी बताता है या फेमस होना भी बताता है कि लोग आपको प्रेज़ कर रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे जो इस कार्ड से वाइब आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइप की वाइब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, सितंबर के एक पॉइंट पे आके आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हो। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा अभी आप लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो। और एक और चीज़ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है वो नए सपने देखने की है, कि आप कुछ नए गोल्स अपने लिए सेट कर सकते हो। आप नए ड्रीम्स देखोगे कि अब मुझे ये करना है, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ, चाहे वो आपकी रूटीन से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या फिर आपकी पर्सनल या स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड। और उसके बाद में द स्ट्रेंथ है। स्टार के बाद में स्ट्रेंथ भी एक बहुत ही मेजर अरकाना होता है। स्ट्रेंथ बताते हैं कि सितंबर में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में सेटल्ड महसूस करेंगे कि लाइफ सेट है। ओके, कुछ ऐसा हो रहा है स्ट्रेंथ से कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा वरीड थे या बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ले रहे फील कर रहे थे, उस चीज़ से आप निकलोगे और अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। मतलब आपको लगेगा कि आपने या तो कुछ अचीव कर लिया, इसीलिए आप इतना सिक्योर फील कर रहे हो, इतना सेटल्ड फील कर रहे हो आपकी लाइफ में। अगेन स्ट्रेंथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स। स्ट्रेंथ बताते हैं कि आपने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है कि आप पावरफुल फील कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ आप ऐसा अचीव कर रहे हो, या तो किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एग्रेशन होता है। आपको किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है सितंबर में। आई डोंट नो कि किस पे आएगा, बट यस, ये आपकी अगेन अनदर थीम है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा किसी पे गुस्सा आ रहा है। और आई थिंक आप लड़ने वाले हो इस पर्सन से। अब हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली जो थीम है ये कैसे प्ले आउट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। तो पहले हमने देखा था, एक बार रीकैप कर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। पहले हमने देखा था कि कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, कोई आपको अपना प्यार ऑफ़र कर सकता है, केयर ऑफ़र कर सकता है, नर्चरिंग ऑफ़र कर सकता है, रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकता है, या फिर लिटरली कोई कुछ गिफ्ट दे सकता है। यहाँ पे आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो कोई आपकी बुरी आदत है। जैसे मैं बहुत सोती हूँ तो मुझे सोना कम करना है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिख रहे हो, एक पॉइंट पे आके बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए दिख रहे हो। तो ये भी आपका पीरियड बहुत ही छोटे समय तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे द स्टार है जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करना, शायद अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, नए सपने देखना, नया एक्साइटमेंट, हीलिंग, फेमस होना, रिकग्निशन मिलना और रिवॉर्ड मिलना बताता है। उसके बाद में द स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ बताती है कि आपने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड महसूस कर रहे हो। और यहाँ पे उसके बाद में नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि बता रही है कि किसी पे आपको गुस्सा आ रहा है और आप किसी लड़ाई को, झगड़े को या आर्ग्यूमेंट को इनिशिएट कर रहे हो। अभी चलते हैं और बहुत ही छोटी छोटी एनर्जीज़ को देखते हैं वर्गोस के क्या चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। पेज ऑफ वांस की एनर्जी है। जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट डजेंट मीन इट विल बी एफर्टलेस। ये कार्ड, ये सेम कार्ड और ये सेम मैसेज मेरे लिए बहुत बार आ चुका है, स्पेशली जब मैं कुछ एक्साइटमेंट के साथ शुरू करती हूँ और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे ये इतना आसान नहीं है। तो बेसिकली ये कार्ड ये बोलता है कि जस्ट बिकॉज आपने सोचा था, ओके, ये प्रेडिक्शन क्या है, कोई चीज़ जो आपने करने का सोचा है सितंबर में, आपने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उस चीज़ को करने का सोचा, बट देन आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ इतनी भी आसान नहीं है जितना आसान मैं इसको समझती थी या समझता था।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने सोचा कि आपको अपना एक टैरो रीडिंग चैनल शुरू करना है। अब आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे, बट आपने जब वीडियोस बनाने शुरू किए तो आपको रियलाइज़ हुआ कि वीडियोस बनाना इतना भी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये सब चीज़ें आपको फ़ील होने लग गई। तो ऐसे ही ये एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था, ऐसे ही कुछ ऐसा लाइफ में हो सकता है कि आप जिस चीज़ को लेके पैशनेट हो बट बाद में आपको समझ में आए कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। एंड लेट मी ब्रेक इट टू यू वर्गोस, कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत करने के लिए रेडी रहें। और इसके साथ में हाँ, तो ये प्रेडिक्शन था। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इस कार्ड के साथ में, कि मेहनत से घबराए नहीं। कोई चीज़ जस्ट बिकॉज आपको मुश्किल लग रही है डजंट मीन कि आप वो कर नहीं सकते हो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मुश्किल है। क्या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है जो दुनिया में आसान है? नहीं है। तो मेहनत करनी पड़ती है। तो यस, यहाँ पे आप मेहनत करते हुए भी दिख रहे हो बट थोड़े से शॉक्ड भी दिख रहे हो कि अरे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। उसके बाद में द सन है। ओ माय गॉड, सन कार्ड अक्सर आता है जब भी वर्गो सीज़न शुरू होने वाला होता है, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ बट मुझे अच्छा लगता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना। तो क्योंकि वर्गो का सीज़न शुरू होने वाला है और वर्गो सन में रहने वाला है और यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो और क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये आप है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एनर्जी आपके लिए है। बट ये एनर्जी, ये डिपिक्शन क्या है, यहाँ पे सनफ्लावर है, येलो कलर है, ये डिपिक्शन है हैप्पीनेस का, ये डिपिक्शन है पॉजिटिविटी का, ये डिपिक्शन है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और यहाँ पे आप खुश हो और लाइफ आपको बहुत ही सुंदर सी चीज़ें ऑफ़र कर रही है सितंबर में, कुछ छोटी चीज़ें और कुछ बड़ी चीज़ें। और इस कार्ड पे लिखा हुआ है गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। मतलब कि इस कार्ड पे लिखा हुआ है कि जब खुशियाँ आपके दरवाजे पे आएंगी तो उन्हें फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, पूरे तरीके से उन चीज़ों को इन्जॉय करिएगा जो लाइफ आपको ऑफ़र कर रही है सितंबर में, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो चाहे वो कोई बड़ी चीज़ हो। ओके, तो यहाँ पे हैप्पीनेस दिख रही है आपकी लाइफ में। उसके बाद में दिख रहा है पेज ऑफ कप्स, लेट योर सेल्फ, ओके सो यहाँ पे पेज ऑफ वांस था और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स भी बहुत ही ज़्यादा न्यूनेस की एनर्जी होती है। मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है कि कैसे यहाँ पे एक मेजर अरकाना है बीच में और दोनों साइड में पेजेस हैं। नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो नई एनर्जी, ओके तो प्रेडिक्शन क्या है, प्रेडिक्शन ये है कि आपकी लाइफ में नई एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं और वो नई एनर्जीज़ बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकती है। जैसे आप अपने लुक्स को चेंज कर रहे हो, आप नए कपड़े खरीद रहे हो अपने लिए, आप नया रूटीन बना रहे हो अपने लिए, या फिर आप नए लोगों से मिल रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि लाइफ आपको सरप्राइज़ करने वाली है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव सरप्राइजेस दिख रहे हैं यहाँ पे वर्गोज, दैट्स गुड। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही इमोशनल फील करना। ओके, ये इट्स ऑल अबाउट इमोशन। ये कोई मैट्रिक्स का प्रेडिक्शन नहीं है आपका ये वाला कार्ड, ये आपकी इमोशनल स्टेट के बारे में बताता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ की जर्नी को लेके इमोशनल फील करने वाले हो। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छे मोमेंट्स आ रहे हैं हमारी लाइफ में और उन अच्छे मोमेंट्स में हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं कि वी हैव वेंट थ्रू अ लॉट, हमने बहुत सारे अच्छे बुरे टाइम देखे हैं और आज हम फाइनली एक प्रॉपर जगह पे लाइफ में आ गए। तो यहाँ पे बहुत ही आप थोड़ा सा अपनी लाइफ की जर्नी को लेके इमोशनल फील करने वाले हो और यहाँ पे यू आर वेरी हाई ऑन सेल्फ लव। मुझे लग रहा है कि एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इवन तो आपकी लाइफ में कुछ लोग दिख रहे हैं बट एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है सितंबर में कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड आपका ये महीना रहेगा। आप खुद में खुश हो, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो और यहाँ पे सेल्फ केयर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वर्गोस। और उसके बाद में है द स्टार। द स्टार फिर से आया है, तो यहाँ पे द स्टार है और यहाँ पे द स्टार है। वाओ, तो यहाँ पे अगेन आप इस स्टार को देख के नए ड्रीम्स देख रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले भी स्टार कार्ड से बताया था कि आप नए ड्रीम्स देख रहे हो, यू आर विशिंग अपॉन स्टार। कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा। सो
मैं इस पर्सन के इमोशंस को देख रही हूँ इस कार्ड पे, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई दिख रहा है यहाँ पे अपनी लाइफ से, और एकदम नई जगह पे खड़े होके, एकदम नए एक्सपीरियंस पे खड़े होके ये पर्सन कुछ ड्रीम्स देख रहा है। आई लव योर एनर्जी, मुझे आपकी एनर्जी से इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल रही है ना। आप ऐसा बोलते होंगे कि आपको मेरी एनर्जी से पॉजिटिविटी मिलती है, बट एक्चुअली आपके कार्ड्स देख के मुझे ना एक बहुत ही अलग सी पॉजिटिविटी फील हो रही है। आई डोंट नो कि आप इसको किस लेवल पे इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में फील कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ टफ डिसीजंस आप ले रहे हो लाइफ में और थोड़ा टेंशन भी ले रहे हो, बट उसके बाद यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो सितंबर का एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ओ माय गॉड यू आर गोइंग टू लव इट। आप में से कुछ लोग हो सकता है कहीं घूमने भी जाएं, और यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इवन दो वाटर आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, बट देन आप में से कुछ लोग ऐसी जगह पे घूमने जाएं जहाँ पे पानी है, जैसे रिवर के पास में या ओशन के पास में, किसी झरने के पास में, आई डोंट नो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ होते हुए भी दिख रहा है। आर यू समवन जो कि स्काई में देख के यू नो तारों को देखता है और मून को देखता है, तो भी आपकी ही रीडिंग है। उसके बाद में एज ऑफ पेंटिकल, यहाँ इस कार्ड पे लिखा है वाओ व्हाट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। एज ऑफ पेंटिकल तो राइट अवे अपॉर्चुनिटी बताता है, कुछ अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। ये अपॉर्चुनिटी आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, पैसे कमाने से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कोई बहुत ही सॉलिड और सिक्योर रिलेशनशिप का ऑफर हो सकता है। अगेन एक बहुत ही अबंडेंट कार्ड। सो वाओ यूनिवर्स आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यहाँ पे वर्गोस, गेटिंग मी, कुछ ऑफ़र मिल रहा है आपको, कोई बहुत ही बड़ा और अच्छा ऑफ़र। टू ऑफ वांस, योर डिसीजन डिसाइड योर फ्यूचर हियर, नथिंग एल्स। टू ऑफ वांस मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना। ओके, टू ऑफ वांस होता है कि हमारे पास में दो रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ते को चूज़ करना। टू ऑफ वांस होता है एक पर्टिकुलर पाथ को चूज़ करना, अपने दिमाग से कन्फ्यूजन को हटाना कि कहाँ जा रही है लाइफ, किधर जा रही है, ये सारे कन्फ्यूजन से निकल के एक पाथ को चूज़ करना। एंड आयरॉनिक तो नहीं बोलना चाहिए, बट यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, उसके बाद में टू ऑफ वांस है, तो देर इज़ अ चांस कि आपको कोई ऑफ़र मिले, बड़ा ऑफ़र मिले सितंबर में, और आप डिसाइड करो कि मुझे ये ऑफ़र लेना है या नहीं लेना है। तो एक डिसीज़न मेकिंग का पॉइंट आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है कि लाइफ आपको कुछ ऑफ़र कर रही है या फिर कोई रास्ता दिखा रही है, तो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इस ऑफ़र को लेना है या नहीं लेना है। आप बैठे हो अपने रूम में, अकेले बैठे हो और यूनिवर्स को याद कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि क्या करूँ, ये ऑफ़र लूँ या फिर ये ऑफ़र नहीं लूँ। उसके बाद में फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हम अभी बहुत ही आपकी लाइफ के बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं, धीरे धीरे करके बहुत ही डिटेल्ड प्रिडिक्शन हम कर रहे हो। जब जब हम डिटेल प्रिडिक्शन करते हैं तो प्रिडिक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती जाती है और बहुत सारे साइड नोट्स आने लगते हैं। तो इस पॉइंट के बाद में आपको जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए मैनिफेस्ट होगी, बट स्टिल आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा मैसेज आपके लिए आपके अपने सॉरी आई एम फम्बलिंग, अपने आप से ट्रू लग रहा है कि नहीं। यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक्चुअली ब्रेक लेना होता है कि आप ब्रेक ले रहे हो अपनी लाइफ से, रेस्ट कर रहे हो, या तो आप अपनी जॉब से 2-3 दिन की छुट्टी लेके कहीं पे घूमने जा रहे हो, या तो बस आप घर पे ही हो छुट्टी लेके। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये जो छुट्टी है ये आप अपने दिमाग में छुट्टी लो, फॉर से कि अभी तक आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप बहुत सारे लोग का ध्यान रख रहे थे, या फिर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा लाइफ में। तो हो सकता है ये छुट्टी आप अपने दिमाग से लो जहाँ पे आप अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा रेस्ट दो और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लाइफ में करो जिनसे आप थोड़ा सा इंजॉय कर सको और आपकी थोड़ी टेंशन ख़त्म हो सके। तो देयर इज़ अ चांस कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करो, या फिर कहीं पे घूमने जाओ, या फिर बस रिलैक्स बैठे रहो। और ये छुट्टी ऐसी छुट्टी है कि यूनिवर्स लिटरली आपको पुश कर रहे हैं कि वर्गोस थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है।
अगेन आई डोंट नो कि आप इतना फिजिकल काम कर रहे हो, डेली ऑफिस जा रहे हो, डेली मेहनत कर रहे हो घर में, या फिर आप एक हाउसवाइफ हो जो घर में सबका ध्यान रख रहा है, या फिर आप जॉब और अपने घर के काम में जगल कर रहे हो, या तो आप फिजिकल वर्क बहुत सारा कर रहे हो तो भी यूनिवर्स आपको पुश करेंगे कि वर्गोस एक ब्रेक ले लो। और अगर आप दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो भी यूनिवर्स आपको पुश करेंगे कि बस वर्गोस, बस रिलैक्स, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन एनी केस आप यहाँ पे रेस्ट करते हुए दिख रहे हो, और ये रेस्ट बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली आपकी लाइफ में आ रहा है। फोर्सफुली मतलब यूनिवर्स आपको रेस्ट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे लिटरली। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये पर्सन बैठा हुआ है, ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, और इसके पेट में दर्द हो रहा है इस पर्सन के, इसीलिए इसने छुट्टी ली है या फिर ब्रेक लिया है अपने काम से। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि यूनिवर्स आपको फोर्स कर सकते हैं कि ओके ब्रेक लो, शायद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाए सितंबर में। और साइड में कॉफ़ी रखी हुई है, और ये पर्सन एकदम अपने डॉग के साथ में चिल कर रहा है। आई डोंट नो कि डॉग है या कैट है, एनीवेज तो यहाँ पे पर्सन एकदम चिल कर रहा है, सुकून में है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है, कोई कियोस नहीं है दिमाग में और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस पॉइंट से इस पर्सन को पेज ऑफ सॉर्ट्स मतलब क्यूरोसिटी और क्लैरिटी मिलना बताता है। मतलब कि इस ब्रेक से, इस सुकून से इस पर्सन को क्लियर हो रहा है कि इसको क्या डिसीजंस लेने हैं लाइफ में, या फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। आप समझ रहे हो कि कैसी आयरॉनिक सी चीज़ है। क्यों है आयरॉनिक, क्यों है ये? क्योंकि जब आप बहुत ही कियोस में रहते हो, बहुत ही भसड़ में रहते हो, लाइफ में बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है, जगल कर रहे हो आप, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लोग बहुत सारे आसपास, तो ना जो डिसीज़न लेने की क्षमता है ना वो ख़त्म हो जाती है। हमें अपना पाथ क्लियर दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि हम इतने स्ट्रेस में हैं कि अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर हम इतने कियोस में हैं कि हम अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हैं। तो फिर जब आप ब्रेक लेते हो ना तो क्या होता है ना कि आपको क्लैरिटी मिलने लगती है धीरे धीरे करके। आपका दिमाग आपको बताने लगता है कि आपको किस पाथ पे चलना है, या फिर आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। तो इस ब्रेक लेने से आपको क्लैरिटी मिल रही है। क्लैरिटी के साथ साथ आपके अंदर एक बहुत ही नए टाइप का इंटरेस्ट जाग सकता है सितंबर में, या फिर अभी से हो सकता है कि अभी से ये चीज़ शुरू हो गई हो। एक पेज ऑफ सॉर्ट्स बहुत ही क्यूरियस होता है। इसको पेज ऑफ सॉर्ट्स ऐसी एनर्जी कि इसको सब कुछ जानना है, इसको ट्रैवल करना है दुनिया में, इसको 50 तरीके के सपने देखने हैं और 50 तरीके के काम करने हैं लाइफ में। तो आप जब ब्रेक पे रहेंगे सितंबर में तो हो सकता है कि आपके अंदर एक डिज़ायर जागे, एक डिज़ायर अचानक से। जैसे कि मैंने ये चैनल शुरू किया तो कभी ना कभी तो वो पहला दिन था जब डिज़ायर जागी थी मेरे अंदर कि मुझे टैरो रीडिंग करनी है, या फिर कभी ना कभी तो ऐसा दिन था जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि जो मेरी डिज़ायर उस पर मुझे काम करना शुरू करना है। तो ये नोटिस ज़रूर करिएगा कि यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहे हैं, या तो कोई डिसीजन मेकिंग के लिए सिग्नल दे रहे हैं, या तो आपको आगे क्या करना है लाइफ में उसके लिए सिग्नल दे रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ हो रहा है। ओके, आई थिंक आई ओवर एक्सप्लेन्ड। उसके बाद यहाँ पे ओके 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 सो किसी न्यू बिगनिंग को लेके थोड़ा सा नर्वसनेस या टेंशन हो सकती है। किसी न्यू बिगनिंग को लेके थोड़ी नर्वसनेस या टेंशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगेन आप ये 0 नंबर का कार्ड है हमारा, द फूल का कार्ड है, लीप ऑफ फेथ लेने का कार्ड है कि कुछ नया कर रहे हैं लाइफ में, बट थोड़ा सा नर्वस हैं कि करें या नहीं करें। तो ये कोई चीज़ है जो आपको स्टार्टिंग में नर्वस करेगी, अगर स्पेशली आप कुछ नया काम करने का शुरू कर रहे हैं तो। बट कीप गोइंग, इस नर्वसनेस से आगे आपको निकलना है, बिकॉज़ यहाँ पे तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो और यू आर फीलिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड, आप एकदम गो गेटर की एनर्जी पे हो कि दुनिया पे राज करेंगे और दुनिया जीत लेंगे वाली एनर्जी पे हो। बट जब आप फाइनली इस पाथ पे चलना शुरू करते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे आप नर्वस हो जाते हो, एंड इट्स ओके। नर्वस होना बहुत ही नेचुरल है जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो इस नर्वसनेस को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस से हैंडल करिएगा, बिकॉज़ ये नर्वसनेस कुछ लोगों को रोक देती है लाइफ में, तो हमें वो इंसान नहीं बनना है जो डर के कारण अपने सपनों को छोड़ दे। तो यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग, अब ये एक तरीका था आपकी प्रिडिक्शन बताने का, बट क्योंकि अगेन बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे फूल ये बता सकता है कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हो और आप उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, आप एक्साइटेड हो और आप इट्स मोर लाइक कि कहीं
कहीं आप घूमने जा रहे हो तो आप अपने कपड़े ट्राई करके देख रहे हो कि मैं क्या पहनूंगी क्या पहनूंगा या फिर आप फर्स्ट डे ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो कहीं पे, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि आपको टाइम पे पहुंचना है, दिस एंड दैट। तो एक्साइटमेंट है यहाँ पे कुछ नया शुरू करने का। और उसके बाद में अगर हम द मून को सेपरेटली देखें तो मून थोड़ा सा नर्वस होना बताता है, थोड़ी सी नर्वसनेस होना बताता है और थोड़ा सा डर होना बताता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। बट ये पर्सन क्या कर रहा है अभी, अपने डर को की जर्नलिंग कर रहा है, लिख रहा है कि मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है, इस चीज़ से डर लग रहा है, पर मुझे पता है कि जो मेरा डर है वो फेक है, मेरा दिमाग डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स मेरे साथ में है, मैं इस चीज़ को कर लूँगी। इट्स मोर लाइक कि आपको कोई ऐसी जॉब मिल गई है जिसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, बट आपको पब्लिक स्पीकिंग करने से डर लग रहा है, तो ये वो वाला डर है। तो इस डर को थोड़ा सा आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ऑल्सो डू रिमेंबर, बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा वर्गोस कि सितंबर में फुल मून कब है। ओके, सितंबर में फुल मून कब है इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई थिंक 19 तारीख के आसपास ही होना चाहिए। फुल मून, जिस दिन फुल मून का दिन होगा उस दिन आपको अपने मैनिफेस्टेशंस लिखने हैं, या फिर अपने इंटेंशन लिखना है, या फिर अपनी विशेस लिखनी है कि आज से 1 साल के अंदर मेरे पास ये चीज़ होगी, या फिर आप प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं। तो लिखना शुरू करिए अपने गोल्स, अपने डिज़ायर्स। फुल मून पे लिखे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एविडेंट है फुल मून। उसके बाद 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी और को हार्म नहीं करना है। कई बार जब लोग हमारे साथ कुछ, आपकी प्रेडिक्शन क्या है पहले तो मैं ये बता देती हूँ। कई बार लोग जब हमारे साथ गलत करते हैं, मिसट्रीटमेंट हमें देते हैं, तो हमारे अंदर एक वो रिवेंज मोड आ जाता है ना कि बदला लूँगी इससे, मैं इसको बताऊँगी और ऐसा वैसा। उस लूप में मत घुसिएगा। हमें कर्मास, अपने गलत कर्मास को इकट्ठा नहीं करना है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा कि रिवेंज की भावना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आपकी लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रही है, आई प्रॉमिस यू। बहुत सारी पॉजिटिविटी है यहाँ पे, बहुत सारी हीलिंग है और न्यू बिगनिंग है, एक्साइटमेंट है। बट बदले वाली भावना को थोड़ा सा हमें उस पर फोकस नहीं करना है। और लोगों को इग्नोर करना सीखिए रैदर देन उनसे बदला लेना। सबसे बड़ा बदला यही होगा किसी के लिए भी कि आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, एंड यू डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन। इससे बड़ा बदला कुछ नहीं हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। उसके बाद द हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस आपकी कोर एनर्जी है। वर्गोस यहाँ पे बैठे हैं अपने टैरो डेक के साथ में बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस बता रहे हैं कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो एंड कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। बट उस गाइडेंस को सुनने के लिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहना पड़ेगा और स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। मेडिटेशन करना, प्रेयर्स करना, अफर्मेशंस बोलना, ये सब आपके बेस्ट फ्रेंड रहेंगे सितंबर में, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मुझे ये साइन मिल चुका है कि आपके लिए लिखना, गोल सेट करना, अफर्मेशन लिखना, ग्रैटिट्यूड लिखना, टैरो रीडिंग्स देखना, ये सब आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सितंबर में स्पेशली गाइड करने वाला है। तो अपने डिविनेशन टूल्स के साथ में रेडी रहिए। बहुत सारे टूल्स दिए हैं यूनिवर्स ने आपको आपकी लाइफ के लिए। अभी कुछ और प्रैक्टिकल प्रेडिक्शंस करते हैं, 3D वाली, प्योर 3D वाली प्रेडिक्शन करते हैं कि लाइफ में क्या होगा। पंडितों जैसी जो नेक्स्ट डोर पंडित करते हैं। अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर सकते हैं जो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर दे और बहुत ही ज़्यादा आपका पेशेंस टेस्ट कर ले। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था ना, आप किसी पे बहुत ज़्यादा भड़कते हुए दिख रहे हो या गुस्सा करते हुए दिख रहे हो, तो यस, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है और आपको टफ टाइम दे सकता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस पर्सन को इग्नोर कर सकते हो तो कर लो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, इग्नोर दिस एनर्जी। बट अगर आपको लगता है कि बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की है तो फॉर श्योर आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। उसके बाद है टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। हम इस कार्ड को डिस्कस ही कर रहे थे कि आप एक ब्रेक ले रहे हो, या तो फिजिकली आप किसी छुट्टी पे जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, या तो मेंटली दिमाग से आप ब्रेक ले रहे हो।
उसके बाद में है प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। आपकी लाइफ में कोई फ्रेंडशिप है या फिर आपके सिबलिंग हो सकते हैं या फिर कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करता है या फिर आपको सपोर्ट करता है लाइफ में। इस पर्सन की प्रेजेंस आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो आई डोंट नो क्या रिलेशन है आपका इस पर्सन से, बट ये पर्सन हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, फॉर श्योर आपको हेल्प करेगा लाइफ में। उसके बाद में है शॉर्ट जर्नी। कोई प्रॉब्लम है जिसको आप फेस कर रहे हो बट वो बहुत ही टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है। तो लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो डू रिमेंबर कि वो टेम्प्रेरी है, ये सिचुएशन ज़्यादा टाइम तक आपको परेशान नहीं करेगी। आई थिंक ये क्योंकि टेम्प्रेरी सिचुएशन सितंबर में आए तो देयर इज़ अ चांस कि सितंबर में ही वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए आपकी। विक्ट्री इन सम एंडेवर। लाइफ के किसी एरिया में आपकी विन हो रही है, आपकी जीत हो रही है। तो कुछ ना कुछ लाइफ का एस्पेक्ट है जहाँ पे आप जीत रहे हैं। उसके बाद है ग्रेट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के तो हमने बहुत सारे कार्ड देखे हैं आपके, सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आप खुश रहने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर है मिसअंडरस्टैंडिंग। किसी पर्सन से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बच के रहें। किसी से झगड़ा होता है तो उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दें। कोई आपको किसी और के बारे में कुछ आके बोलता है तो आपको एक ही बार में उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अ चेंज फॉर बेटर। लाइफ में बदलाव हो रहे हैं और इन बदलाव को आप सितंबर में भी एक्सपीरियंस करोगे, बट डू रिमेंबर कि ये बदलाव आपके अच्छे के लिए ही हो रहे हैं 100%। ओके। उसके बाद में है ओ माई गॉड, आई लव दिस कार्ड क्योंकि मैं भी वर्गो हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये कार्ड हमारे लिए आया है। नीडल एंड थ्रेड का कार्ड है। नीडल एंड थ्रेड का कार्ड ये बताता है कि कोई ऐसी विश आपकी पूरी हो रही है जो आप बहुत ही सिंसियरली यूनिवर्स से मांग रहे थे कि प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स बस ये चीज़ कर दो, बस ये चीज़ कर दो। बिकॉज जैसे नीडल और थ्रेड है, जैसे एक सुई में धागा हम डालते हैं तो पहली ही बार में धागा नहीं डल जाता है, कई बार ट्राई करना पड़ता है सुई में धागा डालने के लिए। तो यहाँ पे जो आप बहुत समय से चाहते थे कि ये चीज़ हो जाए, वो उस चीज़ की शुरुआत हो सकती है यहाँ पे, या फिर पूरी हो सकती है वो विश। डिपेंड करता है कि आपकी विश क्या है, यू नो। तो या तो शुरुआत हो जाएगी या फिर पूरी हो जाएगी। डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए है, बट ये है कि अपने स्टैंडर्ड को कम मत करिए, अपने स्टैंडर्ड को कम मत करिए। मतलब कि अगर आप लाइफ में अकेले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी टॉक्सिक या ख़राब लोगों के साथ ख़राब संगति में चले जाएं। जस्ट बिकॉज आपके पास कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डोंट सेटल फॉर लेस। डोंट सेटल फॉर लेस। अपने स्टैंडर्ड को कम मत करिए। आई डोंट नो ये लाइफ के किस एस्पेक्ट में है, बट अपने स्टैंडर्ड को कम मत करिए जस्ट बिकॉज आपको अभी राइट ऑप्शन मिल नहीं रहा है। ओके। तो ये एक प्रेडिक्शन है कि ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप सोचो कि चलो कम से कम ये तो मिल रहा है तो यही रख लो। नहीं। समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल इन इनसिंसियर। लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो कि ये इंसान मेरा ये काम करवा देगा, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट काम या फिर अपनी खुद की जिम्मेदारी किसी ऐसे पर्सन पे मत दो जो पहले भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा पाया था। ओके। तो अपने किसी भी इम्पॉर्टेंट काम को किसी ऐसे इंसान पे डिपेंडेंट मत रखो जो कि केपेबल नहीं है, यू नो, जो पहले भी इट्स मोर लाइक कि आपने किसी को कुछ काम करने को दिया, उसने पहले भी नहीं किया, फिर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। नो। फियर वरीज टेंस सिचुएशन। यहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो प्रेडिक्शन ये कि आप टेंशन बहुत लेते हो वर्गोस, और कई बार ये टेंशन लेने के कारण ही आपकी लाइफ में बहुत सारे काम आपके ख़राब हो जाते हैं। क्या फ़ायदा है एक स्पिरिचुअल चैनल पे आके टैरो रीडिंग देखने का अगर आप यूनिवर्स पे भरोसा ही नहीं करते हैं तो। और यूनिवर्स इज़ सजेस्टिंग, प्रेडिक्शन क्या है कि डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, और कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। यूनिवर्स आपको इस प्रेडिक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को डेलिबरेटली चेंज करो, जानबूझ के अपने इमोशंस को चेंज करो। जब भी डर लगता है, ऐसा कुछ होता है, तो डेली सबसे पहले तो मेडिटेशन करो, जिससे कि थोड़े से अपने इमोशंस कंट्रोल में आने लग जाए।
अच्छी चीज़ें विजुअलाइजेशन करो, अपना विजन बोर्ड बनाओ, अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखो, मोटिवेशनल और हैप्पी सीरीज़ देखो। मर्डर मिस्ट्री देख रहे हैं पूरे महीने और फिर सोच रहे हैं कि डर क्यों लग रहा है, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है। ओके, तो ऐसी सिचुएशंस अपने आसपास क्रिएट करो जिससे आप खुश रह सको। और ये कई बार जो लाइफ में आप खुश हो या दुखी हो, उसका इस चीज़ से कम ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसका ज़्यादा कनेक्शन इस चीज़ से होता है कि आप क्या मीडिया देख रहे हो, सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो, कितना आप स्क्रॉल कर रहे हो सोशल मीडिया पे, क्या नेगेटिव चीज़ें आप देख रहे हो, क्या नेगेटिव कॉन्वर्जेशन में आप हो, तो डेलिबरेटली जानबूझ के अपने मूड को अपलिफ्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे साथ भी होता है और मुझे ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेगेटिव स्पाइरल में पढ़ना बहुत ही आसान होता है। और इसके बारे में मैं आई प्रॉमिस यू कि मैं वीडियो बनाऊंगी, पर देखना ज़रूर। उसका टाइटल हम कुछ ऐसा रख सकते हैं कि नेगेटिविटी से कैसे निकलें, या फिर नेगेटिव स्पाइरल से कैसे बच के रहें। क्योंकि कई बार जो चीज़ें लाइफ में होती है वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालती है जितना वो चीज़ इम्पैक्ट डालती है कि हम क्या, हमारा रूटीन क्या है और हम क्या करें। एक इंसान जो डेली मेडिटेट करता है, अपनी अफर्मेशन बोलता है, उसका विजन बोर्ड है, उसकी लाइफ में कोई धक्का भी उसको लगा ना, कुछ गलत भी हुआ ना, तो वो इतना ज़्यादा टूटेगा नहीं जितना एक वो इंसान टूट जाएगा जो कि नेगेटिव मीडिया को कंज्यूम कर रहा है और जो कि स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ नहीं कर रहा है। इसीलिए हमेशा डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे एनजाइटी हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है। ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि लाइफ में आपके पास वो आपकी मनपसंद जॉब नहीं है या फिर आपकी पसंदीदा औरत या मर्द नहीं है। आई एम सॉरी, इस वजह से नहीं होता है। कई बार इस वजह से भी होता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं अपनी एनर्जी को ठीक रखने के लिए। ओके, अभी एक इंसान है, मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूँगी। आई नो कुछ लोगों को डिटेल में सुनना पसंद नहीं है, बट मैं तो समझाऊँगी, मेरा चैनल है तो अभी देखो, कई बार अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। फॉर से कि आप एक अच्छी जॉब अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो, ठीक है, नहीं, रिलेशनशिप से समझाती हूँ। एक ही एग्जांपल दूंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप वाले एस्पेक्ट में हो रहा है, वो आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। फॉर से कि एक इंसान है जो राइट रिलेशनशिप का वेट कर रहा है और बेचारा 3 साल से सिंगल है और उसको लग रहा है कि उसका टाइम निकला जा रहा है, अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा राइट पर्सन। अब वो जब अपने राइट पर्सन का वेट कर रहा है, फॉर से कि यूनिवर्स ने या उसके सोल पाथ ने या जो भी रीज़न है, यूनिवर्स ने डिसाइड किया कि अभी 2 साल और लगेंगे उस पर्सन को कमिटमेंट में आने के लिए। तो ऑलरेडी वो 2 साल से वेट कर रहा है और 2 साल और लग रहे हैं उसके पर्सन को उससे मिलने में। एक इंसान होगा जो एकदम इम्पेशेंट हो जाएगा, जो टेंट्रम्स थ्रो करेगा कि यूनिवर्स कितना टाइम लगेगा, मुझे डर लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, सबके पास में बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, बच्चे हैं, शादी है, घर है, मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, मेरी इतनी एज हो गई है, उतनी एज हो गई है। एक इंसान है जो उस टाइम को रोते गाते विक्टिम मेंटालिटी, बेचारेपन में निकाल रहा है। और वहाँ पे एक दूसरा इंसान भी होगा कि अगर उसको जो चाहिए उसको आने में वक्त लग रहा है तो वो उस टाइम में उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इंतज़ार कर लेगा। तो एक इंसान से इंतज़ार नहीं हो रहा है और दूसरा इंसान इंतज़ार कर पा रहा है। एक इंसान रोज़ रोज़ दुखी है कि वो चीज़ अभी तक उसके पास आई नहीं, और दूसरा इंसान है जिसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इवन दो उसको भी उतना ही डेस्परेटली वो चीज़ चाहिए, उसके लिए भी वो विश उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बट वो इतना परेशान क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पहला इंसान है वो अपने स्टेट ऑफ माइंड को ठीक रखने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, और जो दूसरा इंसान है उसके कुछ रूटीन्स हैं, उसके कुछ रिचुअल्स हैं जो वो डेली फॉलो करता है अपने स्टेट ऑफ माइंड को अच्छा रखने के लिए। पहला इंसान हो सकता है कि उसके कोई और गोल्स ही नहीं हो, सिर्फ एक गोल हो कि उसको एक लाइफ पार्टनर चाहिए। तो ये इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्योंकि लाइफ में जहाँ पे वो इतने सारे एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर सकता है, जैसे अपने करियर को, जैसे अपनी हॉबीज़ को, जैसे अपने पैशन को, पैसे कमाने को, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, द वे दे आर लुकिंग, द वे दे आर टॉकिंग, तो इस चीज़ पे वो फोकस कर सकता था, पर उसने नहीं किया। उसका सिर्फ लाइफ में एक ही गोल है कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, बैक ऑफ द माइंड वही चलता जा रहा है। और ना वो पर्सन कोई मेडिटेशन करता है, ना कोई अफर्मेशन बोलता है, ना कुछ अच्छी चीज़ें देखता है। जो देखता है वो क्राइम देख रहा है,
फियर बेस्ड चीज़ें देख रहा है, गॉसिप बेस्ड चीज़ें देख रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं देख रहा है, कोई ऐसा वीडियो नहीं देख रहा है जो वीडियो इंस्पायर करे उसको कि मुझे भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, या फिर मुझे भी ऐसा दिखना है, या फिर मुझे भी अपने पैशन को फॉलो करना है, मुझे भी एक बिजनेसमैन या वुमन बनना है। तो वो इंसान ज़्यादा बेचैन रहेगा क्योंकि उसकी वो एक विश पूरी नहीं हो रही है। ऑन द अदर हैंड जो पर्सन बी है उसके और भी लाइफ में गोल्स हैं। जब तक वो चीज़ जो उसके हाथ में नहीं है वो नहीं हो रही है, तब तक वो दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहा है। वो डेली मेडिटेशन कर रहा है, वो अच्छी चीज़ें देख रहा है टीवी पे या फिर इंटरनेट पे जो कि हैप्पी चीज़ें हैं, जो कि अपलिफ्टिंग चीज़ें हैं, मोटिवेशनल मूवीज़ देख रहा है। वो पर्सन अपने अफर्मेशंस बोल रहा है, उसका विजन बोर्ड बना हुआ है। जो लोग भी उसको लाइफ में वैल्यू करते हैं उन सबके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करता है और अपने बाकी के कनेक्शंस को भी वैल्यू उतनी ही देता है, इवन दो दे आर वेटिंग फॉर देयर लाइफ पार्टनर। तो क्या होगा ना, पर्सन बी के लिए वो इंतज़ार का टाइम काटना कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम जब आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है तो जो आपकी विश है वो जल्दी से आपके पास में आती है। कई बार जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है वो भी और जल्दी आ जाता है। अगर वो देर से आने वाला होता है तो भी जल्दी आने लगता है, क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड इतना पॉजिटिव है, हम रिसीव करने के लिए रेडी हैं। ऑन द अदर हैंड जो इंसान इम्पेशेंट है और जो इंसान एकदम ही विचलित हो रहा है, उसके लिए वो चीज़ उससे और दूर जाती है, और जो उसका वेटिंग टाइम 2 साल का था वो हो सकता है कि 2.5 साल का बन जाए। दिस इज़ हाउ एनर्जी वर्क्स। एनर्जी इसी तरीके से काम करती हैं। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, स्पिरिचुअलिटी में सबको पता है, और आपको भी नेचुरली पता होगा कि जिस इंसान के पीछे आप भागने लगोगे वो इंसान आपसे और दूर भागने लगेगा। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि किसी को भी क्लिंगी एनर्जीज पसंद नहीं है। चीज़ें फ्लो होती हैं तो सबसे आसानी से होती हैं। तो ये क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें क्यों बोली, फियर, वरी, टेंस सिचुएशन, यहाँ पे टेंशन हो रही है, यहाँ पे भी थोड़ी टेंशन दिख रही थी, इवन दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रही है। मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि जब भी मैं बहुत ही हार्डकोर प्रेडिक्शन देती हूँ तो वो वीडियो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। जब मैं स्पिरिचुअल लेवल पे डिटेल में कोई नॉलेज देती हूँ तो वो वीडियो कम काम करता है। उसका रीज़न क्या है कि लोगों को बस अच्छा सुनना है। उनको ये नहीं सुनना कि उनको क्या अपने ऊपर मेहनत करनी है, उनको बस अच्छा सुनना है। बस ये बोल दो कि ये होने वाला है, हम इसीलिए टैरो रीडिंग देखने आए, दैट्स ऑल। बट अगर आप जहाँ पे बोलने लग जाओ ये चीज़ के अपने अंदर ये बदलाव लाओ, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आपको वो चीज़ें हर एक दिन नहीं देगी जो आप चाहते हैं। आपको रिगार्डलेस छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना आना चाहिए, अपने रूटीन में खुश रहना आना चाहिए। यू कांट कंट्रोल योर लाइफ, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो ये प्रेडिक्शन में ये जो डिटेल होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली टैरो रीडिंग में। सो एनीवेज, मूविंग ऑन, ग्रेट फॉर्चून। आपकी लाइफ में पैसा वैसा तो अच्छा दिख रहा है। ग्रेट फॉर्चून ये बताते हैं या तो आप मटेरियलिस्टिकली बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, या तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जहाँ पे आगे जाके आप अच्छा फील करें। मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में स्टक हैं तो उस वीडियो को मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगी। प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, अगर आप स्टक हैं तो। सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड है। ये कार्ड हमें ये बताता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है लाइफ में जो अब सुधर रही है, बट उसको सुधरा रखने के लिए आपको प्रिकॉशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर से कि पिछले 6-7 महीने में आप पिछले 2-3 महीने में थोड़े से बीमार थे, क्योंकि आपने बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाया था। कि आपने जंक फूड खाया और बहुत ज़्यादा बाहर से ऑर्डर किया, बाहर जाके खाया, जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं था और आप बीमार पड़ गए। अब क्या हुआ, आपने रिकवर कर लिया, अब आप एकदम हेल्दी हो गए हो, उस बीमारी से निकल गए हो। बट यहाँ पे मैसेज क्या है कि अगर आपने फिर अपने आप का ध्यान रखना कंटिन्यू नहीं रखा तो आपको सेम प्रॉब्लम वापस से रिपीट हो सकती है। तो इसीलिए जो सिचुएशन अब सुधर गई है लाइफ में, उसके ऊपर अच्छा खासा ध्यान रखिएगा कि वो चीज़ें वापस से रिपीट ना हो। अब कुछ और गाइडेंस लेंगे हम यूनिवर्स की। गिव मी अ मोमेंट। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली कि वर्गोस के लिए गाइडेंस क्या है सितंबर के लिए। वैसे तो ऑलरेडी हमने गाइडेंस डिस्कस की है, बट और डिटेल में देखेंगे। सरेंडर योर एडिक्शन।
तो यहाँ पे किसी चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हैं और ये चीज़ आपकी लाइफ को स्टक रख रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और इस चीज़ से अब बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेट पे जाइए, वीडियो देखिए, जो भी आपको एडिक्शन है उसका टाइटल डाल के वीडियो देखिए कि कैसे आप उस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे, सारे वीडियोस देखिए और उसमें से देखिए कि कौन सा वीडियो आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा और अपने एडिक्शन से बाहर निकलिए। एडिक्शन आपके लिए कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कि कोई एक पर्सन है जिससे मैं एडिक्टेड हूँ, मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मैं पूरे टाइम यही सोचती रहती हूँ कि उस पर्सन का मैसेज कब आएगा, कॉल कब आएगा। ये चीज़ भी आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो वीडियो में सर्च करिए कि कैसे अगर किसी के लिए ऑब्सेस्ड हैं तो उससे निकल सकते हैं। एडिक्शन आपका जंक फूड का भी हो सकता है कि हमें अनहेल्दी खाने की आदत हो गई है, हम दिन भर अनहेल्दी खाते हैं और जो हमारे ड्रीम्स हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के, वो पूरे नहीं हो पा रहे। एडिक्शन आपका आलसपन भी हो सकता है। यूट्यूब पे जाइए, डालिए कि लेज़ीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे निकल सकते हैं। एडिक्शन आपका दिन भर फ़ोन चलाना भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो इन सारे एडिक्शन को हेल्दी हैबिट से चेंज करना है आपको। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि हिंदी, उर्दू या फिर इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज में ये बुक आपको मिल जाएगी, एटॉमिक हैबिट्स। उस बुक को पढ़िए, वो बुक आपकी हेल्प करेगी अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए और अपने एडिक्शंस को चेंज करने के लिए। ओके, तो यूनिवर्स का मैसेज है, एडिक्शन से बाहर निकलो, बहुत हो गया, एडिक्शन से बाहर निकलो। उसके बाद है सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। लाइफ में जो भी करते रहना, ये सोच के करते रहना कि अगर मैंने ये किया तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये गलत है। फॉर से कि अगर मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और ये रीडिंग करते करते मैं पूरे टाइम यही सोचूं कि मैं बस उतनी ही चीज़ें बोलूँगी जितनी चीज़ें वायरल हो जाती है, मैं उतने ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगी जितने टॉपिक्स वायरल हो जाते हैं। जैसे कि आपका स्पाउस कौन होने वाला है, आपकी शादी कब होने वाली है, मैं बनाऊंगी इस चीज़ पे भी वीडियो। बट आई नो कि अगर मैंने महीने में 4 बार ये वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए तो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, बट वो मेरी अभी कॉलिंग नहीं है। तो मैं क्या आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी काम को ये सोच के करना पूरे टाइम कि रिज़ल्ट इसका कैसा रहेगा, कब आएगा, वो चीज़ आपके काम को पॉल्यूट कर देती है। जैसे कि ये मेरे मेंटोर हैं जो हमेशा बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप अपने पैशन के साथ में करते हो, अपने फुल पैशन के साथ में अगर आप किसी चीज़ को करोगे तो रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। पर आपका पैशन तब चला जाता है जब आप उस पैशन के रिज़ल्ट के बारे में सोचने लगते हो या उस काम के रिज़ल्ट के बारे में सोचने लगते हो। आई थिंक मैं ढंग से वर्ड्स में रख नहीं पाई हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ। मैं फिर से आपको एग्जांपल देके बताती हूँ क्योंकि मुझे वर्ड्स मिल नहीं रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। अगेन, अगर कोई पेंटर है और वो पेंटिंग बना रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है अपनी पेंटिंग करने को लेके, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। और पेंटिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। आपको अपने आप के साथ में वक्त गुजारना पड़ता है, अपने आर्ट के साथ में। अगर एक पेंटर पूरे टाइम डरते डरते किसी पेंटिंग को बना रहा है कि अरे मैंने ये पेंटिंग बना दी, अब ये कितने में बिकेगी, ये इस लायक बन रही है कि नहीं बन रही है कि मुझे इसके 10,000 रुपये मिल जाएँ या 5,000 रुपये मिल जाएँ, बार बार वो दूसरे पेंटर्स को देख रहा है कि दूसरे पेंटर्स हैं, उनकी जो महंगी पेंटिंग्स हैं, मुझे वैसी पेंटिंग्स बनानी चाहिए। तो अगर इस तरीके से रिज़ल्ट के बारे में सोचते सोचते कुछ काम करेंगे तो आपकी लाइफ पैथेटिक हो जाएगी। पैथेटिक 2 चीज़ों से होगी। पहली चीज़ तो ये कि आप उस काम को इन्जॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा टेंशन है उस काम को लेके। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो यूनिवर्स की गाइडेंस है उसको फ्लो नहीं होने दोगे। जब भी एक पेंटर पेंटिंग बनाता है तो वो सिर्फ एक पेंटर की एनर्जी नहीं होती है, वो चैनल करता है यूनिवर्स को या फिर अपने हायर सेल्फ को, तब वो पेंटिंग बनती है। मैं रियल लाइफ में हो सकता है कि इतनी समझदार नहीं हूँ, बट जब मैं आपकी रीडिंग करने बैठती हूँ तो मैं ज़्यादा समझदार हो जाती हूँ। उसका रीज़न क्या है कि मैं अपने हायर सेल्फ को चैनल कर रही हूँ इस रीडिंग के लिए। तो जब भी आप अपना बहुत ज़्यादा दिमाग इस तरीके से लगाने लगते हो ना, तो आप यूनिवर्स, भगवान, डिवाइन,
उस वो जो एनर्जी आपसे जो काम करवा रही है ना, उसको आप रोकने लगते हो। वो लाइन आपने सुनी है, करते हैं मेरे दाता सारा काम हो रहा है, समथिंग कोई भजन है बहुत ही प्यारा सा, और वो भजन ये बताता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ भगवान या यूनिवर्स मुझसे करा रहे हैं, राइट। तो वो वही चीज़ होती है कि हर एक इंसान चैनल करता है। आपको क्या लगता है जो लोग सॉन्ग्स बनाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, क्या वो खुद बनाते? नहीं, वो एक्चुअली डिवाइन एनर्जी को चैनल करते हैं। तो जब भी हम अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाऊँ कि ये चीज़ बोलूँगी तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, वो चीज़ बोलूँगी तो कम व्यूज़ आएंगे, तो फिर क्या होगा, मैं अपने हायर सेल्फ को चैनल ही नहीं कर पाऊंगी ना, क्योंकि मैं तो एक चालू टैरो रीडर बन गई हूँ। मुझे पता है कि ऑडियंस क्या देखती है, मुझे पता है लव रीडिंग करो, थोड़ा मिर्च मसाला लगा दो तो फिर भाई हज़ारों लाखों व्यूज़ आ जाएंगे, ये तो मुझे पता है ऑलरेडी यू नो। तो अगर मैंने ये करना शुरू कर दिया, पर क्या होगा ना, फिर वो चीज़ ऑथेंटिक नहीं रहेगी, रियल नहीं रहेगी। हो सकता है मुझे अभी व्यूज़ मिल जाए, हो सकता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, बट वो चीज़ लॉन्ग टर्म काम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं शायद इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में ले गई, पर यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज टू डू ऑल यू कैन टू मेक थिंग्स हैपन, देन लेट गो ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट की चिंता मत करो। पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आज अपना ये टारगेट सेट करो कि 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, या फिर दिल लगा के पढ़ना है एकदम। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम का क्या होगा, एग्ज़ाम आ रहा है, ये होगा, मेरे कोर्स कंप्लीट, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिजल्ट की चिंता किए बगैर, मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही होता है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको लेट गो करना पड़ेगा ना। आप दिन भर बैठ के अगर ये सोच रहे हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन कब आएगा, तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी नहीं आएगा। ओके, लेट मी टेल यू दिस, कि अगर आप बैठ के ऐसे सोच रहे हो ना कि मैनिफेस्टेशन कब आएगा, तो कभी नहीं आएगा। और यही चीज़ मैं आपको शायद थोड़ी देर पहले समझा भी रही थी ना, कि किसी चीज़ के आई डोंट नो, मैं आपको आई डोंट रिमेंबर मैं आपको कब समझा रही थी, बट अगेन वही चीज़ है कि होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू अ डिज़ायर्ड आउटकम कैन सेबोटाज इट। बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस रहना कि ये विश कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, उस चीज़ को सेबोटाज कर देगा, ख़त्म कर देगा, यू नो। तो रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए करिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए करिए। उस चीज़ को थोड़ा फन बनाइए कि आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं एकदम पैशन के साथ में इस रिकॉर्डिंग को करूँगी। मेरा एक ही एम है कि जो भी वीडियो पे आए उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। आई डोंट केयर कि यूट्यूब क्या कर रहा है, आई डोंट केयर कि यूट्यूब कितने लोगों को दिखा रहा है। जिन लोग को ज़रूरत होगी वो आ जाएंगे और मुझे अपना बेस्ट देना है। आई डोंट केयर अबाउट रिजल्ट। ये स्टेट ऑफ माइंड से आपको काम करना है। स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना है मेरा मैनिफेस्टेशन कब आएगा। यू आर लूजिंग द होल पॉइंट अगर आप इस चीज़ में अटके हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन कब आएगा। वो कभी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि आपको एक बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप विजुअलाइज करो, आप अफर्मेशंस बोलो, उसके बाद छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे हो वैसे जियो, दिन भर उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर टू मिरेकल। आपको मिराकल के बारे में एक चीज़ बताती हूँ। मुझे मेरा ना मिराकल वर्ड का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है जब से मैंने एक्चुअल में मिराकल्स को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मिराकल होता क्या है। मिराकल वो चीज़ है कि आप सोचते हो कि अब किसी चीज़ को पाना इम्पॉसिबल है, या फिर आप ये सोचते हो कि नॉर्मल सोसाइटी के नॉर्म से कोई चीज़ मिलना अब इम्पॉसिबल है, अब इस चीज़ के लिए देर हो गई है, या फिर मैं इस चीज़ के लिए के लायक नहीं हूँ, या फिर यू नो फॉर से कि आप एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए हो और आप ये सोचते हो कि यार बड़े बिजनेस तो वही इंसान कर सकता है जिसके पास पैसा है, ये तो मेरे लिए बुक्स में है ही नहीं, या फिर अब तो मैं 45 या 50 साल की हो गई हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, या फिर मैं अब 40 साल की हो गई हूँ, मेरी शादी हो ही नहीं सकती। ये सारी चीज़ें, मिराकल ये होता है कि रिगार्डलेस ऑफ कि कॉमन लोगों के लिए या बाकी लोगों के लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है इस एज में करना या फिर इस परिस्थिति में करना, पर आपके लिए वो चीज़ पॉसिबल यूनिवर्स करवा देते हैं। नो मैटर दुनिया के साथ क्या हो रहा है, नो मैटर लोगों के बच्चे हो रहे हैं कि नहीं 45 साल पे, आपके हो सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में वो यूनिवर्स की प्रेजेंस है, यू नो आपके पास में वो टूल्स हैं, आपको वो फेथ है, आपको वो डिवोशन है। इसका मतलब होता है मिराकल, कि जो चीज़ आपको बहुत मुश्किल लग रही है, आपको इम्पॉसिबल लग रही है, आप ये सोच रहे हो कि मुझे टेंशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये चीज़ मुझे मिल ही नहीं सकती,
और यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ कितने भी आपके पास एविडेंस हो कि ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती, पर यूनिवर्स उस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। ओके, इसको मिराकल बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बी ओपन टू मिराकल्स ऑकरिंग इन योर लाइफ, फील एंड नो दैट दिस इवेंट्स आर रियल, लेट गो ऑफ एनी रेजिस्टेंस एंड बैनिश एनी डाउट दैट मिराकल्स कैन हैपन। अगेन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ओपन रहिए कि मिराकल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, और जब भी कुछ अच्छा शुरू होने लगे तो उसको अच्छे नज़रिए से देखें। इन चीज़ों के नोट्स बना लिया करो प्लीज़, ये बहुत काम आएंगे। फॉर से कि आज कोई इंसान आया और वो मुझसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है, मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, तो मुझे अच्छा लग रहा है इस मोमेंट में, बट इंस्टेंटली मेरा दिमाग क्या सोचेगा कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं पर्सन फेक है, ऐसा तो नहीं कि कल से मुझसे बात करना छोड़ देगा। तो ये जो दिमाग है ना, जो नेगेटिव सिनारियो बनाने के लिए तत्पर रहता है, रेडी रहता है, जहाँ कुछ अच्छा हुआ वहाँ से भी नेगेटिविटी ढूंढने लगता है। तो इस चीज़ को आपको चेंज करना ज़रूरी है, और जब अच्छी चीज़ हो आपकी लाइफ में तो उनको एक्सेप्ट करना और उनको इंजॉय करना। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे, उनके लिए ग्रेटफुल फील करोगे, छोटी छोटी खुशियों को लाइफ में आने दोगे, अपनी खुशियों पे डाउट नहीं करोगे, ये नहीं सोचोगे कि कल मुझसे खुशियाँ छिन तो नहीं जाएंगी। ये नेगेटिव सिनारियो बनाने की जगह जब आप पॉजिटिव सिनारियो लाइफ में बनाने लगोगे, मतलब कि आप मिराकल्स के लिए रेडी हो। कैसे पता चलेगा कि आप मिराकल के लिए रेडी हो? जब आपको यकीन हो जाएगा कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, जब मैं लाइफ की नेगेटिविटी को देखूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है और मैं बिल्कुल नेगेटिविटी को इग्नोर कर रही हूँ, मैं डिल्यूजनल हूँ एकदम, मेरी लाइफ में तो पॉजिटिविटी आ रही है। जिस दिन ये स्टेट ऑफ माइंड आ गया, वहाँ पे मिराकल्स अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। ओके, लेट गो ऑफ एनी रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्गोस। इस शब्द को याद रखिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है शक करना, डाउट करना, टेंशन लेना, और इन सब इमोशंस की कोई जगह नहीं है जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स से कोई बड़ी विश मांग रहे हो, या तो मिराकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखना पड़ेगा और अपने स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा। एंड बैनिश एनी डाउट, किसी भी डाउट को ख़त्म कर दें। जो भी डाउट आपको हो रहा है कि अरे ये चीज़ मेरे लिए होगी या नहीं, ख़त्म, डाउट ख़त्म। पॉजिटिव सिनारियोज़ बनाने हैं, पॉजिटिव सिनारियोज़। ओके, इस चीज़ पे भी वीडियो बनाएंगे जिससे कि हमें ज़्यादा समझ में आ सके, क्योंकि अब मैं इस चैनल की थीम को थोड़ा चेंज कर रही हूँ और हम पिकर कार्ड्स करेंगे, हम ऐसे वीडियोस देखेंगे जिससे कि बनाएंगे, आप देखोगे, मैं बनाऊँगी कि हम डे टू डे बेसिस पे पहली बात तो मिल सके और आप लोग को ज़्यादा वैल्यू मिल सके। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है ना कि अब लाइफ चेंज करने की ज़रूरत है। क्या होता है ना, आप आते हो, प्रिडिक्शन देखते हो, आप चले जाते हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें से आपके लिए हो जाती हो सकता है सारी चीज़ें हो जाती हो, बट जो चीज़ नहीं हो रही हैं, मन उदास है, मन सैड है, होपलेस फील करे, लाइफ का कोई एस्पेक्ट अटका पड़ा है, कहीं पे स्टक है, तो उससे निकलने के बारे में ज़्यादा वीडियोस होने चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स पे ज़्यादा वीडियोस होने चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स पे टैरो रीडिंग्स होनी चाहिए। इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि ज़ोडिएक साइन रीडिंग, स्टार साइन रीडिंग बस एक ही बार करेंगे मंथ में, उसके बाद सारे पिकर कार्ड्स करेंगे, मैनिफेस्टेशन के वीडियोस करेंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक्चुअली बेहतर बना सकें, तो ये हम करने वाले हैं। और मैंने ये सिर्फ आपसे ही शेयर किया है क्योंकि आप स्पेशल हैं। सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। ओके, ये वर्गोस के साथ में प्रॉब्लम है और मेरे साथ भी कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, वंस इन अ वाइल होती है, ऐसा नहीं कि हमारा नेचर ऐसा है, बट कई बार हमें लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। पर यहाँ पे यूनिवर्स हमें क्या बोल रहे, गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट। ये वर्गोस के लिए कार्ड आ सकता है, टू बी ऑनेस्ट, कि कभी कभी लोगों को भी मौका दीजिए कि वो भी अपना पॉइंट आपको बता सकें। कभी कभी लोग भी सही हो सकते हैं। इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में रिजिड मत होइए, इतने ज़्यादा स्टबन मत होइए
दिस विल हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव, आपके कनेक्शंस को इम्प्रूव करेगी ये चीज़, आपकी फ्रेंडशिप्स को इम्प्रूव करेगी, आपके सारे रिश्तों को इम्प्रूव करेगी कि अपनी सोच आपको किसी पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो लोगों को वो करने दें या सोचने दें जो वो सोचना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग वर्गोस। जितने भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा, एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए और प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।